में, तो आओ चलो करें शुरुआत। देखो, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। हाँ महाराज, मुझे आपकी वीरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो मैं आपको एक कहानी सुना दूं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी है। आप मुझे कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनाकर भ्रमित हो जाएंगे। नहीं राजन, ऐसा नहीं होगा। अब हमारा रास्ता इतना लंबा ही है, तो चलते चलते मैं कहानी सुना दूं, लेकिन एक शर्त है महाराज कि आपको बीच में दखल अंदाज नहीं करना और आपको मौन रखना है। अच्छा ठीक है, चलो अब सुना ही दो कहानी। ये कहानी वो फुलेरे गांव की है। फुलेरा? हाँ वही फुलेरा। आप जानते नहीं हो इसको? जहाँ का पंचायत बहुत ही प्रसिद्ध है, सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं। अच्छा चलो अब सुनाओ दो कहानी। ये कहानी थी 50-60 साल पहले की, जब फुलेरा गांव ऐसा नहीं था। तब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और विद्यालय वो तो भेजते ही नहीं थे। अरे ऐसा क्यों? लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं? मेरी पुत्री को देखो, युद्ध कौशल में कितनी पारंगत है, उसे तो कूटनीति का भी कितना ज्ञान है। विडंबना ही तो वही है महाराज, क्योंकि समाज समझती है कि लड़की किसी काबिल नहीं है, कि लड़की घरेलू काम करे, विद्यालय ना जाए, ना दफ्तर जाए। तो फिर ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कुछ इसी प्रकार का है। जो फुलेरा गांव था ना, वहाँ पे एक परिवार था। ये कई समय पहले की कहानी है, जब उस परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम था सूरज और बेटी का नाम था तारा। तारा तो बचपन से ही बहुत मेहनती, सहनशील और एकदम सुधार रहती थी, हर कार्य में माहिर थी। और एक था विक्रम, ना उससे घर का काम किया जाता, ना वो पढ़ाई करता था, पर पूरा समाज, उसके परिवार सब सूरज का बहुत लाड करते थे, और तारा बेचारी उसके बच्चों को कोई ध्यान ही नहीं देता था। फिर भी तारा का हौसला कभी घटा नहीं। वो हर रोज विद्यालय जाती, कक्षा के बाहर खड़ी होती और छुप के पढ़ाई करती थी। और जब सारा गाँव सो जाता था, वे अपने टिम चमकते लट्टू के नीचे पढ़ाई करती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि 10वीं के परिणाम आए, और देखा तो तारा अपने पूरे जिले में अव्वल आई, और ये जो था सूरज, पता ही क्या हुआ? फेल हो गया वो तो। फिर देखा तो तारा के पिताजी उसकी शादी करवाना चाहते थे 10वीं के बाद। फिर तारा ने बोला, नहीं पिताजी, मुझे अभी विवाह नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है। और उसने इसी जोश में जाके गांव से 100 किलोमीटर दूर एक महाविद्यालय में दाखिला लिया। और फिर उसके बाद उसने अपने स्नातक के परीक्षा दिए, और जानते हो उसमें क्या आया? स्नातक के परीक्षा में उसने जिले का अव्वल आया। फिर उसके बाद उसने अपने यूपीएससी के परीक्षा दिए, और इसमें भी उसका 116वां स्थान आया। पूरी दुनिया, सारे लोग उससे बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उसको कलेक्टर बना दिया गया। और पता है वो कहाँ की कलेक्टर बनी? अपने ही फुलेरे गांव के बलिया जिले की कलेक्टर बनी। कलेक्टर बनने के बाद उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। अपने जिले के महिलाओं के जो पढ़ाई लिखाई से या स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सबके ऊपर उसने बहुत ध्यान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान दिए। अब आप ही बताइए महाराज, क्या तारा ने कुछ गलत किया है? क्या तारा ने अपने रूढ़िवादी परंपराई ढांचे और अपने माता पिता और सारे समाज के विरुद्ध जाकर उसने क्या कोई गलती की है? क्या लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती? क्या लड़की कामयाब नहीं बन सकती? तारा ने किसी दिन भी किसी की मदद नहीं ली थी, वो अपने पैरों पे खड़े हुई थी, उसका स्वयं परिश्रम था ये सब। आप ही बताइए राजन, क्या उसने गलत काम किया? अब आप बताइए, वरना मुझे आपके सिर को 2 टुकड़े करना पड़ेगा। बेताल, तुमने जो मुझे कहानी अभी बताई, उस कहानी ने तो मुझे बेचैन ही कर दिया। परंपराएं तो मनुष्य को विरासत में मिलती हैं, लेकिन ज्ञान की खोज तो हमारे खुद के ही परिश्रम से होती है। प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, सबका समाज में एक ही हिसाब है, सबका समाज में एक ही हिस्सा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य का स्वयं की ओर ही सबसे पहला कर्तव्य होता है। और मुझे कदापि नहीं लगता कि तारा ने जो किया वह बिल्कुल गलत है, और तारा ने जो किया वह तो एक सभ्य समाज का उदाहरण है। लेकिन महाराज, आपने तो अपना वचन तोड़ ही दिया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे जाओ, मुझे मेरे बल पर पूरा विश्वास है, मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा। लेकिन समाज के इन मुद्दों पर मैं कभी शांत नहीं रहने वाला, और ना ही इस समाज को शांत रहना चाहिए।
पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगा देश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।